अब वहां पर 2-4 घंटे क्या हुआ, भोजन आराम किया। फिर अब आगे भी तो सफर तय करना है, तो जब आप होटल से निकलते हैं तो होटल वाले आपको गिफ्ट देते हैं। नो सर। जरूर दोबारा आइएगा। यस सर। देते हैं। तो जब ये भोजन आपके स्टमक से बाहर निकला तो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगा ना, तो उससे मिलने के पहले आपको गॉल ब्लैडर मिलेंगे, आपको पैंक्रियास मिलेंगे। फिर तो पैंक्रियास क्या करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, एक कार्ड देंगे, ये लीजिए पैंक्रियाटिक जूस। ठीक, वैली मिलेंगे जो आपको वैली जूस देंगे। ठीक है, इस तरह आपको कुछ जूस मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे ताकत वाले, होटल वाले आपको देते हैं। तो उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो एक सफर है ना, तो एक बार बताओ, फिर सफर में धक्का मुक्की खाते हुए जाओगे नहीं जाओगे? तो वो जो भोजन है छोटे छोटे रूप में आगे मार पीट करते, उसमें छोटे छोटे कीड़े टाइप के लगे हुए हैं जिनको वैली बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उस भोजन को आओ 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 आओ, जैसे ट्रेन में तुम बैठते हो, कभी ट्रेन में बैठना चढ़ना है? यस सर। धक्का मुक्की साइड से निकल के जा रहे हो, भाई थोड़ा साइड, भाई थोड़ा साइड, है ना? ये नाली का कीड़ा देखा? यस सर। चिकी करता रहता है, भैया थोड़ा साइड। यस सर। तो उसी प्रकार वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में किचिर किचिर करते हुए आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। अब एक बात बताओ, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करते हुए तुम जाओगे तो आधे अधमरे हो जाओगे नहीं हो जाओगे? यस सर। तो ये जो भोजन बढ़िया माला वाला यहाँ पहनकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसका डाइजेशन हो गया? नो सर। पूर्णतया डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ नहीं हुआ? हो गया ना भाई, वो धक्का मुक्की मर गया, बचा कुचा थोड़ी बहुत जान जो बच गई, इसका वाटर का डाइजेशन। तो वाटर का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आया? हाँ, तो इस तरह भोजन अपना सफर तय करता, अच्छा खासा दांत के रास्ते अंदर जाता है, सोचता है यहाँ जाएंगे मटर गश्ती करेंगे, और वो मरता चला जाता है। ठीक, यहाँ पर आपके स्टमक भाई मिलते हैं, कहते हैं आओ बैठो बैठो बैठो, वो यहाँ पर बैठता है, जाने लगता है। फिर उनको पैंक्रियाटिक जूस, वाइल्ड जूस देते हैं, सम्मानित करते हैं कि जाओ दोबारा फिर आयो, इनका पियो जूस, ताकत आई। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी धक्का मुक्की कि वो वहीं पर मर जाते हैं, मतलब भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब धक्का मुक्की में पतले आदमी निकल जाएंगे नहीं उधर, तो पानी बेचारा साइड से प्लीज साइड करते करते क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी तो है, आओ यहाँ आओ। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास जब पानी पहुंचा तो पानी को किसने मार दिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने। वहां पे कौन है, वहां पे सैनिक है, पैरासाइटिक सैनिक, जिनका नाम ई कोलाई है। क्या है, ई कोलाई। वो बहुत बड़े दादा है, इसलिए उनको कहा गया बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया नामक यहाँ पर गार्ड है जो पानी को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया पैरासाइटिक बैक्टीरिया है जो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम भी उसके ऊपर डिपेंड। अगर वाटर का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक, तो क्या होगा, हमें दस्त आने लगेंगे। क्या, दस्त, याद रखना। और यहाँ पर अभी आपने स्टमक पढ़ा था ना, स्टमक में अगर HCl को म्यूकस की लेयर नहीं बचाएगी तो हमको अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्सर। हाँ, याद रखना, किसी हमें डिजीजेज होती है वो पेट के द्वारा होती हैं। आपका सर दर्द, आपको नींद आना, आपके बालों का झड़ना, आपके बालों का टूटना, ये सब पेट के कारण होता है। इसीलिए पेट को सही रखना चाहिए, समझ गए? इसीलिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोडक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड लेना चाहिए, वो भी टाइम टाइम पर, समझ गए? और आपका जंक फूड कम लेना चाहिए। आप नेट पे सर्च करना, देखना बर्गर पिज्जा खाने से कितनी ज्यादा कैलोरी हमको मिलती है, समझ गए? और हमें ज्यादा कैलोरी लेने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलोरी लेने की जरूरत है जिससे मेरी बॉडी वर्क कर सके। भाई बिना एनर्जी के हम वर्क भी तो नहीं कर सकते। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से बॉडी के पार्ट मेन है, तो नंबर 1 पर माउथ में भी टीथ, टंग, सलाइवा,
उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद एक स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ आ गई? भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? बात समझा के? इस तरह आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बताओ। हाँ, तो बात समझ में आई? तो ये आपका चैप्टर। अब हमें अपने आप को केयर कैसे करना है, तो अपने आप को हम केयर कैसे करेंगे? अपने आप को फिट और हेल्थ रखेंगे, है ना? अपना जो फूड करेंगे या जो भोजन लेंगे वो बैलेंस डाइट भोजन लेंगे। हम अपने दांतों को केयर कैसे करेंगे? तो सुबह और शाम हमको क्या करना है? ब्रश करना है। ब्रश करना है। वो क्या करते हैं? उस भोजन को खाते रहते हैं और जो उसमें एनर्जी होती है वो लेते रहते हैं। बाकी भोजन को आगे धीरे धीरे क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं। ये 22 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 22 सेंटीमीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर धीरे धीरे हमारा भोजन कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे वाटर का डाइजेशन होता है। किसका? वाटर का। और एक बात याद रखना, एक पैरासाइटिक एनिमल का नाम सुना है ना? ऐसी एनिमल जो या ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट या एनिमल पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो हमारे इसी लार्ज इंटेस्टाइन में एक पैरासाइटिक एनिमल पाया जाता है या एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। वो क्या काम करता है? वाटर को डाइजेस्ट करता है। वाटर को डाइजेस्ट करता है और फिर जब वाटर डाइजेस्ट हो जाता है तब बाकी जो वेस्टेज है वो अंश के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ो। अब इसको जरा थोड़ा कॉमेडी के रूप में ले लो। भाई हमने भोजन किया, भोजन गया, भोजन की कहानी। यहाँ पर भोजन पीटा गया किसके? भाई माउथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के द्वारा भोजन की कुटाई। उसमें पता किया गया कि कौन सा टेस्ट है, उसके लिए टंग उठाया गया। उसके बाद जब पीटा जाता है आदमी, उसके बाद उसको भुआ लगाया जाता है, मालिश वालिश की जाती, तो सलाइवा आ गया। कौन आ गया? सलाइवा आ गया। वो उसने उस भोजन को चिपकाया, ध्यान ना हो, अच्छी हो, कोई बात नहीं। भोजन के धीरे धीरे क्या हुआ? विंड पाइप के द्वारा आगे भेजा गया। आगे भेजा गया तो एक बार बताओ, इतनी दूर से यहाँ तक जाने में आदमी थक जाएगा नहीं थक जाएगा? Yes, sir. भोजन थका और यहाँ पर स्टमक आ गया जो धर्मशाला है, वहां पर जाकर आराम किया। तो एक बार बताओ, धर्मशाला या होटल में आप लोग तो चाय पानी नहीं पीते हो? लोग हालचाल पूछते हैं। Yes, sir. उस भोजन से हालचाल पूछने के लिए तुम्हारे HCl भाई आते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई। अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो माउथ में होता है। अब भोजन हमारा पहुंच गया कहाँ? स्टमक में। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? तो प्रोटीन का होता है, ठीक है, अमीनो एसिड के कारण। अब इसमें एक HCl एसिड निकलता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है ना, तो हमारा पेट खराब भी तो हो सकता है भाई, काट भी तो सकता है। तो पेट को कौन बचाता है? हमारे स्टमक को क्या बचाता है? तो हमारे पेट के इनसाइड अंदर पाई जाती है एक लेयर जिसको बोलते हैं म्यूकस की लेयर, जो क्या करता है? HCl से हमारे स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। उसके बाद अब भोजन हमारा आगे बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, नॉर्मल हम इसे गेम के रूप में लेते हैं। एक बात बताओ, आपके घर में कभी कोई तीर्थ यात्रा पे गया टूर पर? Yes, sir. टूर पे जाता है। तो अब देखो, भोजन यहाँ स्टमक में तैयार है, ये हमारे मेहमान हैं। अब भोजन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा। तो जब व्यक्ति टूर पर जाता है तो लोग उसको माला वाला चढ़ाते हैं, माला देते हैं, गिफ्ट देते नहीं देते? Yes, sir. क्यों देते हैं? देते हैं। तो उसी प्रकार भोजन हमारा स्टमक में है, अब भोजन हमारा कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाए उससे पहले स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको कुछ जूस मिलते हैं, ताकत के लिए जूस मिलता है, जैसे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, कि लो भैया ये ताकत वाली चीज, आगे जाओ सबसे लड़ाई करो जाके। और भोजन धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है?
हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज्यादा देर भोजन कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटी सी पाइप होती है, ठीक है, उसमें छोटा छोटा भोजन जाता है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है डेंटल केयर और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डेंटल माने क्या होता है? दांत। आपके हॉस्पिटल में देखो डेंटोलॉजी होता है, नहीं होता? यस, स्टडी ऑफ टीथ, टीथ की स्टडी को भी डेंटोलॉजी कहते हैं, है ना। तो अब टीथ क्या होना चाहिए कि हमारी लाइफ में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होता है और एक टेम्परेरी टीथ होता है, ठीक है। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? हमारे 32 टीथ जो होते हैं परमानेंट होते हैं। जैसे मेरी ये टीथ है, परमानेंट टीथ है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं। तो टेम्परेरी टीथ को ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ टीथ, दूध के दांत, है ना। कितने होते हैं? अगर आपसे पूछे मिल्क के टीथ कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। हाँ, 20 होते हैं। और याद रखना, ये 20 ही टीथ हैं जो टूटकर नए बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत टूटते हैं, तो 2 टाइम्स। एक टेम्परेरी टीथ टूटते हैं और एक परमानेंट वाले टूटते हैं, बाद में टूट जाते हैं, बुढ़ापे में टूट जाते हैं ना। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो नए दांत कितने होते हैं? 20 ही जमते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ टीथ होता है, तो हमारे दांतों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप्स। एक ऐसे दांत होते हैं जो किसी चीज को हम चबाते हैं, है ना। दूसरे टाइप के टीथ होते हैं जो फाड़ते हैं किसी चीज को, है ना। तीसरे टाइप के टीथ होते हैं जो किसी चीज को चबवाते हैं, पीसने का काम करते हैं। तो इस टाइप के टीथ होते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। पता है किसी को 4 टाइप्स के टीथ कौन कौन है? बताओ तो। और इंसीजर, हाँ, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर, ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। अच्छा, कैनाइन क्या होता है? कैनाइन का क्या काम होता है? प्रीमोलर, हाँ बताओ। हाँ, टीयरिंग मतलब कट करने का काम करते हैं। याद रखना, हमारी टोटल 32 टीथ, जिसमें 16 अपर बॉडी, जो अपर पार्ट होता है ऊपर, और 16 लोअर पार्ट, और ये बटे होते हैं बीच के। अगर हम यहाँ टीथ को देखें तो यहाँ से हमारे टीथ बटे होते हैं, 2 2 4 4 इस तरह, प्रीमोलर, इस तरीके टीथ बटे होते हैं। किसी दिन हम आपको दिखाएंगे कि टीथ के टाइप्स कितने होते हैं, किस किस टाइप के टीथ होते हैं। आपकी बुक में देखो बने हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टीथ में देखो इंसीजर, तो इंसीजर देखो हल्का इंसीजर, थोड़ा सा नुकीला टाइप का बना हुआ है, तो इसका काम है चीजों को कट करना, ठीक है, कट करने के काम आता है। तो इंसीजर का काम क्या है? कट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे ये जो जबड़ा है, जबड़े के पास पाए जाते हैं, ठीक। ये देखो, फिर दूसरा आ जाता है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है कि ये हमारे 2 ऊपर और 2 लोअर पार्ट में पाए जाते हैं। ये वाले टीथ देखो हल्के नुकीले हैं, तो नुकीले चीजों का काम क्या होता है? फाड़ना। आप कोई भी चीज फाड़ने वाली खाते हैं, तो पार्ट का काम करता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्रीमोलर आ जाता है। और प्रीमोलर कितने होते हैं? 4 अपर बॉडी और 4 लोअर पार्ट पर होते हैं। भाई हमारे ऊपर वाले जबड़े पर 4 और 4 नीचे पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 होते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका मोलर। मोलर का काम क्या होता है? तो पीसने का काम करता है, ठीक है, भोजन को चबवाने का, पीसने का काम करता है मोलर। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, सीजर, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। अब हम टीथ का केयर कैसे करें, कैसे अपने दांतों की सफाई करें, है ना, क्योंकि दांत का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हम अच्छी अच्छी चीजों को खा नहीं पाएंगे। आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखो, वो खाते हैं कोई चीज, लोग मुंह चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, है ना, तो वो खा पाते हैं, वो पीस कर खाते हैं। और पीस कर खाने में मजा आता है? नहीं आता। इसीलिए हमें अपने दांतों का क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। हर दिन
सुबह और शाम हमें क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। हमें अपने दांतों को तोड़ना नहीं है, उन्हें साफ करना है, आराम से साफ करना चाहिए। भोजन करने के जस्ट बाद हमें क्या करना चाहिए? ब्रश। हाँ, ब्रश नहीं करना चाहिए। एक बार अपने दांतों को कुल्ला टाइप उधर जाते हो, इसलिए ताकि बाई चांस कोई जम्स रह गया हो या कोई फूड रह गया हो तो वो बाहर आ जाए। क्योंकि दांत अगर है हमारे तो सब कुछ है, हम अच्छी अच्छी चीजों को खा सकते हैं, पा सकते हैं, नहीं है, और वो चीज हमारी बॉडी को लगी। और उसके बाद ये तो हो गया, तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखना, हमारे भोजन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। अभी देखते हैं, जैसे ये देखो तुम्हारे सामने एक, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा है। तो यहाँ माउथ से हमारा डाइजेस्टिव शुरू होता है। ये डाइजेस्टिव कहाँ से शुरू होता है? माउथ। अब माउथ में 3 चीज है, कौन कौन सी? टीथ, टंग और स्लाइवा। एक लार होती है, ठीक है। टीथ के बारे में भी आपने पढ़ा कि टीथ 4 टाइप के होते हैं। कैनाइन, बोलो कि कौन कौन से होते हैं टीथ? हाँ, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ये तो टीथ का काम हो गया, भोजन को चुगलाना, भोजन को पीसना, भोजन को फाड़ना और भोजन को हाँ ठीक काटने का काम करना। तो ये तो 4 टाइप के टीथ हो गए। टोटल के कितने हुए? 32 हुए। टेम्परेरी टीथ 20 हुए, है ना, जिन्हें मिल्क ऑफ टीथ कहते हैं, है ना। टीथ दांत किससे बने होते हैं? तो आपको पता है, टीथ भी तो एक प्रकार की बोन्स है ना। और बोन्स किससे बनती है? कैल्शियम और हाँ, तो और कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो हमारे माउथ, डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। माउथ में पाया गया क्या? टीथ लेना और विकर, टेस्ट, है ना, ये स्वाद हम किससे लेते हैं? टंग से। और इसके बाद स्लाइवा आता है। स्लाइवा का काम क्या होता है? जो भी हम भोजन खाते हैं उसको क्या करता है? छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है, पहली बार दांतों के माध्यम से। और स्लाइवा का सबसे बड़ा काम होता है कि कोई भी बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से अंदर ना जा पाए। स्लाइवा उस बैक्टीरिया को वहीं पर क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है और भोजन को पैक करके फूड पाइप के द्वारा अंदर भेज देता है। फिर भोजन हमारा क्या हुआ? फूड पाइप के द्वारा कहाँ आ गया? हमारे स्टमक में आ गया। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर पूछा जाए पार्ट ऑफ कौन से आते हैं, तो पहला आ गया माउथ। माउथ के अंदर टीथ, टंग, स्लाइवा आ गया। उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ गया तुम्हारा? स्टमक के बाद तुम्हारा लीवर है। लेकिन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद भोजन वेस्टेज के रूप में बाहर आ गया। तो ये पूरा, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है ना? तो एक एक प्रोसेस पढ़ते हैं, समझते हैं। नंबर 1 पहला प्रोसेस आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ। क्या आ जाता है? माउथ के बारे में आपने देखा कि हम कोई भी भोजन करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, चबलाते हैं, वो काम कौन करता है? टीथ करता है ना। और हम टेस्ट लेते हैं टंग के द्वारा, है ना। और स्लाइवा क्या करता है? उसको मर्ज करता है और उसके बाद फूड पाइप के द्वारा उसे आगे भेज देता है। भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है? हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? तो याद रखना, हमारे स्टमक में HCl, पेप्सिन, रेनिन जैसे ये क्या मिलते हैं? एंजाइम्स मिलते हैं जो भोजन को पचाने का काम शुरू करते हैं। एक बात और याद रखना, हमारे 3 टाइप के भोजन होते हैं ना, एक एनर्जी गिविंग फूड, एक प्रोटेक्टिव फूड और एक बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हमारा जो माउथ है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का